कमल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी किस प्रकार शूर्पणखा आई, और ऐसा बोलते हैं कि अगर ये लीला जो भगवान श्री राम कर रहे हैं उसमें थोड़ा हास्य भी चाहिए था, तो इसीलिए शायद भगवान ने शूर्पणखा को बुलाया। हमारे कई आचार्य ऐसा बोलते हैं कि राम जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी बातें सुन के, जिस प्रकार की शूर्पणखा कर रही थी। हम लोगों के लिए ये बड़ा ऐसा लगता है कि ओहो ये तो बड़ा अब कितना खराब पाठ शुरू हो गया, ऐसे ऐसे राक्षस आ गए, ये आ गए। मगर भगवान तो यहाँ आते हैं हम लोगों को ये सिखाने के लिए कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कल हम बाद में बैठ के शूर्पणखा की थोड़ी और चर्चा कर रहे थे कि अंततः तो शूर्पणखा का भी कल्याण हुआ, मगर बहुत देरी से हुआ। क्यों बहुत देरी से हुआ? क्योंकि इसने भगवान के साथ कपट किया, कपट रूप से ये वहाँ से आई। और कई आचार्य अलग प्रकार से टीका करते हैं। जैसे शूर्पणखा जब वहाँ आई तो उसने क्या बोला? सर्वप्रथम कि विधाता ने हम दोनों को मिलाया है, आप जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी स्त्री नहीं, तो हम दोनों का मिलना जो है वो विधाता ने ही तय किया है। तो हमारे कई आचार्यगण ने ऐसे बोला कि ये बात सही है, क्योंकि उसके पति का वध रावण ने किया था, तो शूर्पणखा जो है वो चाहती थी कि रावण का भी वध हो, कोई तो आए जो रावण का वध कर सके। और यहाँ पे घूमते हुए पंचवटी में भ्रमण करते हुए उसने सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चरण चिन्ह देखे। जब उसने चरण चिन्ह देखे तो उन चरण चिन्ह से वो समझ गई कि ये साक्षात नारायण है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो वो वहाँ गई और मानो उसने संकेतात्मक बोला कि आप और मैं एक ही लक्ष्य रखते हैं, आप जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी स्त्री नहीं, कि मेरा भी लक्ष्य यही है रावण को मारना, आपका भी लक्ष्य रावण का मारना है, तो इसीलिए विधाता ने हम दोनों को मिलाया है। तो बोले कथन उसका सही था, वो आई इसलिए थी कि अब रावण को इनसे मरवाऊंगी। इसीलिए उसने हर जगह जाके रावण को भी जाके यही कहा कि मैं तो आपके लिए वो सुंदर स्त्री लेने गई थी, तो उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। और क्योंकि दिख रहा है कि भगवान के साथ कपट कर रही है, बुढ़िया है एकदम, लेकिन काम आतुर होके अपने आप को युवा प्रस्तुत कर रही है और प्रेम प्रस्ताव रख रही है, जबकि प्रेम उसके भीतर हृदय में था नहीं। कुछ आप मेरे जैसे लगते हो, ऐसा कहा। ठाकुर जी ने थोड़ी सी परीक्षा ली तो दूसरी जगह चली गई, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो बोलते आखिरी में जब सब चले गए, जब पूरी ये लंका कांड खत्म हो गई महाराज, पूरी लंका खत्म हो गई, रावण मर गया, रावण का पूरा कुल मर गया, तब भी ये शूर्पणखा जो है ये जीवित रही। अब क्या करती शूर्पणखा? पूरे कुल का नाश हो गया, तो वो बोलते वहाँ से पुष्कर चली गई और पुष्कर में जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोला मांगो। बोले मांग आज भी वही है जो उस दिन थी, राम जी मुझे मिल जाए, मुझे राम जी को वरना है। तो बोले ये तो हो नहीं सकता, राम जी तो नहीं मिल सकते। हाँ, अब कुछ समय बाद हमारे राम जी जो हैं वो कन्हैया बन के आएंगे, वहाँ को शादी से कोई वहम नहीं है, वो जितनी मर्जी कर लेते हैं। तो
इनको परहेज है, वहाँ परहेज नहीं है विवाह का। तो द्वारका में ही 16,100 कर दी, और वृंदावन में तो न जाने अनरजिस्टर्ड कितनी है। तो बोले वहाँ चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वही शूर्पणखा जो है अब वो वहाँ पे मथुरा में कुब्जा बन के आई। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना इस लीला में कि कुब्जा जो है वो कुब्जा काम आतुर थी। श्याम सुंदर को देख के काम आतुर। तो ये कौन कुब्जा, ये वही है। और फिर कुब्जा बनने के बाद जब ठाकुर जी ने इसको अपना लिया तो ये कुब्जा बन के उसके बाद फिर भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर गई। तो अंततः कल्याण तो हुआ, पर आचार्यगण कहते देखो उद्धार फिर भी नाम से ही हुआ। 10,000 वर्ष बैठ के उसने नाम लिया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि उस लीला में आना, तो भी नाम की कृपा से ही वो वहाँ आई और उसका कल्याण हुआ। तो भगवान से एक बारी जिसका स्पर्श हो गया उसका कल्याण तो निश्चित हो ही जाता है। अब यहाँ शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, हमने कल चर्चा करी थी। खरदूषण का भगवान ने बड़ी सुगमता से वध कर दिया। रावण को पता लगा तो रावण हैरान हुआ कि खरदूषण तो मेरे समान ही है, और अगर खरदूषण को कोई मार सकता है तो वो भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर ये भगवान हैं तो फिर इस तामस देह से तो भजन नहीं होगा। फिर मैं ऐसा बैर करूंगा कि ठाकुर मुझे बाण मारेंगे और इनके बाण से मैं मर के मोक्ष प्राप्त करूंगा। और अगर ये नहीं है तो फिर मैं इनकी स्त्री का अपहरण कर लूंगा। तो ऐसा सोच के वो मारीच के पास गया, मारीच को कपट मृग बनाया। मारीच ने उन्हें सलाह दी कि ऐसा ना करे, वो साक्षात हरि है। पर रावण अपनी जिद पे ही था, क्योंकि उसके भीतर ये बैठ चुका था कि अगर हरि है तो भी इनके हाथों मरकर मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, अगर ये हरि नहीं है, अगर ये मनुष्य हैं तो इन मनुष्य को मैं मारकर इनकी स्त्री को चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उनको कपट मृग बनाया मारीच को। मारीच का वध हुआ, ये सब कल हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे जब वहाँ मारीच ने जोर से लक्ष्मण कह के और भीतर अपने हृदय में राम कह के अपने देह का त्याग किया, तो राम जी ने, क्योंकि राम नाम लेके और साक्षात हरि सामने ही है, उसको वो गति दी जो मुनियों को भी मिलना मुश्किल होती है, और वो भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। वहाँ पे अब ये वहाँ पे ऐसा चल रहा है, लक्ष्मण जी को यहाँ से सीता माता ने कुछ अपवचन ऐसे बोले, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, तो वो वहाँ पे लक्ष्मण जी निकले भगवान राम के पास। हालांकि वो जानते थे कि राम जी को कुछ नहीं हो सकता, तब भी सीता जी के कहने में निकले। और यहाँ पे रावण ने मौका देखा और वो सन्यासी का वेश लेके सीता जी के समीप आ गया। और यहाँ पे हमने कल चर्चा करी थी कि कोई देवी देवता बीच में आएंगे नहीं, क्योंकि वो सब रावण से डरते हैं। रावण चोरी के लिए चला और रावण ने अनेकों प्रकार की वहाँ, क्योंकि सन्यासी वेश में आए, तो अनेकों प्रकार की सुहानी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, प्रेम और भय दिखलाया। वाणी ऐसी कही कि थोड़ी राजनीति भी, थोड़ा प्रेम भी और थोड़ा भय भी। अपने आप को जैसे कई लोग बड़ा दिखाने के लिए बीच बीच में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति डर जाता है कि भाई इनसे कोई ना ही बोले। यद्यपि ऐसे जो सन्यासी होते हैं वो सच्चे सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि जो सच्चे सन्यासी होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो केवल प्रेमी की भाषा जानते हैं। आप उनके समीप बैठोगे तो आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा या जागृत हो जाएगा। पर जिनके समीप बैठ के आप डर जाओ, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखो आपको क्या कर दूंगा, जो जादू दिखाए ये करे, वो सच्चे संत नहीं होते। तो ये सच्चा तो था ही नहीं संत, है ना। ये तो यहाँ आया ही वेश बदल के। तो इनकी जो वाणी थी वो सीता जी समझ गई, और सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे, ऐसा लगता नहीं कि तुम सन्यासी हो। तो रावण ने अपना असली रूप उसी समय दिखा दिया, अपना नाम बताया। उसके नाम को सीता जी जानती थी कि ये तो यहाँ सबसे बड़ा असुर जो है ये रावण ही है, और सब इसी के लोग थे जो सारे असुर सबको तंग किया करते हैं। ऐसा कहकर सीता जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, अभी प्रभु आने वाले हैं, यहाँ तुझे अभी बताते हैं। और यहाँ बहुत ध्यान देना, जब ऐसा कहा तो जैसे सीता जी ने उसे बोला कि जैसे एक सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही राक्षस राज तू मेरी चाह करके
अपने काल के वश हुआ है, मतलब तूने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है यहाँ पे खड़े होके इस प्रकार की वाणी बोल के, जैसा तू बोल रहा है। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था रावण, अभी आ रहे हैं प्रभु, वो तुझे बताते हैं। जब ऐसा रावण ने सुना, तो रावण को मैंने पहले भी बताया ना, अहंकार जो है उसका प्रतीक है रावण। अहंकारी रावण को ऐसा बोलने वाला आज तक कोई आया नहीं था जो इस प्रकार से बोले। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, ऐसे वचन सुन के रावण को बहुत क्रोध आया कि ये मुझे कैसे बोल रही है कि सिंह की स्त्री को जैसे खरगोश चपट्टा मारने आता है, ऐसा लग रहा है तू आज यहाँ खड़ा हुआ है। तो पर क्रोध में भी, अब इस पे ध्यान देना, रावण का क्या लिखा तुलसीदास जी ने, मनमोह चरण बंदी सुख माना। और अपने मन में, बाहर से तो क्रोध कर रहा है परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करी। मनमोह चरण बंदी सुख माना, मन में उनकी वंदना करके अपने मन को संतोष पाया। क्यों पाया? क्योंकि जानता है कि ये अगर साक्षात लक्ष्मी हैं, हरि के साथ हैं, हरि की पत्नी है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, पर ये मेरी लीला है, ये मेरा अभिनय है, ये मेरा रोल है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे कल आप भी बात कर रहे थे कि भाई अगर इतना ही ड्रामा ही है, अगर ऐसा ही है कि सिर्फ एक नाटक ही हो रहा है, तो फिर वो रुचिकर ही नहीं होता। ऐसे लगता है कि सब रोल ही तो कर रहे हैं, तो फिर क्या रावण का, क्या वो, क्या ये, और क्या वीरता और लोगों की, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, हम भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा है, हमारे कन्हैया का, कृष्ण का स्वभाव कैसा है, किशोरी जी का स्वभाव क्या है, सीता जी का यहाँ पे क्या स्वभाव है, ये हम कैसे जानेंगे? हमें जाना है इन्हीं के समीप जाना है, इन्हीं की सेवा में जाना है, वही हमारा सत्य स्वरूप है। तो हम अपने असली स्वरूप में प्रवेश क्यों करेंगे जब हमें ये नहीं पता कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें पता ही नहीं कि कैसे लोग हैं। हम कहें भगवत प्राप्ति करनी है, पर भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? हम किसको देख के इस जगत में समझें कि भगवान ऐसे हैं? हम किसको देख के इस जगत में समझें कि हमारा चरित्र कैसा होगा, ऊपर हमारी सेवा कैसी होगी, हम किस स्वभाव से जाएंगे, वहाँ हमें मिलने वाले कौन है, ऐसा ललायत हमें कौन करेगा? जब तक हमने देखा ही नहीं तो हम क्यों ललायत होंगे वहाँ जाने के लिए? हम यहाँ किसी भी अच्छे व्यक्ति को, हम यहाँ के हीरो हीरोइन को समझेंगे, ऐसे ही तो होते होंगे, ऐसा ही अहंकार होगा उनके अंदर भी। भगवान है, भगवान, अगर हम भगवान के चरित्र को, स्वभाव को ना जाने तो हम भगवान को अहंकारी तो समझेंगे ही। भाई वो तो भगवान है, वो तो ऐसे करेंगे, ऐसे, वो तो जो मर्जी कर लें, अब देखो हमारे साथ जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कर सकते हैं। अगर हम ना समझें कर्म क्या है, काल क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है, तो यहाँ पे करुणावश भगवान आते हैं और अपने चरित्र अपने भक्तों को दिखाने के लिए, अपनी लीलाएं अपने भक्तों को रिझाने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए। ये सब बातें आपने अब सुन रखी हैं, अब समझ में आ रही है ना क्यों आते हैं? बोले अपने भक्तों को अपने समीप ले जाने के लिए। असुरों का नाश करने के लिए नहीं आते, असुर तो उन्हीं के हैं। ये जय और विजयी तो हैं जो रावण और कुंभकर्ण है, ये और कौन है? तो ये कौन है असुर? ये उन्हीं के तो पार्षद हैं। असुरों को तो वही लेके आए हैं। तो हम कहें कि असुरों का संहार करने के लिए आते हैं, पृथ्वी को असुरों से मुक्त करने के लिए आते हैं, ये बात सही नहीं है। ये तो उनके साथ ही आते हैं, वो ना आए तो ये असुर भी ना आए, या वो आए हैं तो वो साथ में आए हैं, वो तो इकट्ठे ही आए हैं रोल करने के लिए। तो अभी जैसे हमने देखा कि 4 चोर आए, वो विग्रह चुरा के ले गए। अब आप इस प्ले को समझो, हमने प्ले किया, वो 4 चोर आए, विग्रह चुरा के ले गए। अब आप बोले अगर हमने कोई प्रियादास जी नहीं बनाए होते ना तो आज हमारे विग्रह चोरी हो जाते। अब ये बात तो मूर्खों वाली है ना। अरे कैसे चोरी होते? वो चोर भी तो हम नहीं बनाए हैं, समझ गए? जैसे उनका अभिनय ऐसे इनका भी अभिनय, तो ऐसे ही असुरों का भी अभिनय है, राम जी का भी अभिनय है, असुरों का भी अभिनय है। तो हम इससे क्या जाने कि राम जी का स्वभाव कैसा है? वो असली है, वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। जो जिसका जैसा चरित्र यहाँ दिखाया जा रहा है वो वैसा ही चरित्र है। राम जी का स्वभाव जैसा दिखाया ऐसा ही है, समझ गए? तो इन स्वभाव को जानने के लिए, और हम लीला में किस प्रकार वहाँ आनंद लेंगे, ये कैसे आनंद ले रहे हैं, ये कैसे यहाँ मौज हो रही है, वो मौज हम कैसे लेंगे, ये देखने के लिए यहाँ पे वो हमारे सामने एक प्ले करते हैं।
नहीं तो हम कभी उसको जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये सब चल रहा है। और फिर बीच बीच में योग माया से, जैसे अभी हम देखते हैं, अब क्या होता है, अब योग माया से भगवान अपने ही आप को, सबको तो भुला ही देते हैं, अपने आप को भी भुला देते हैं कि मैं साक्षात हरि हूं। और योग माया उन्हीं की सेवा में है। तो जहां उपयुक्त होता है, उचित होता है, वहां फिर उनको आभास दिलाते हैं कि आप तो साक्षात, हम तो ईश्वर हैं। वो अपना ईश्वरत्व, अपना ऐश्वर्य थोड़ा दिखाते हैं, नहीं तो वो उनको भी बुलावे में डाल देती हैं कि ये साक्षात हरि है। तो क्रोध से भड़कर रावण ने उनकी मन में चरण में वंदना की और बाहर से क्रोध से भरकर उनको अपने रथ पर बिठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग में चला। वाल्मीकि जी की अभी हम जो ले रहे हैं, ये रामचरितमानस से ले रहे हैं, पर अगर वाल्मीकि जी की पढ़ें तो थोड़ी थोड़ी उसमें और डिटेल्स है। मैं अभी ज़्यादा ले नहीं रहा क्योंकि बड़ा फिर इधर उधर हो जाता है। पर यहाँ पे जैसे बोला कि रथ में बिठाया और रथ को फिर ऊपर लेके गए, उसी को हम विमान भी बोल देते हैं कि रावण का पुष्पक विमान था जिसमें वो गए। यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा रथ में बिठाया और वही रथ को आकाश मार्ग में लेके गए। तो इनका जो रथ है, वाल्मीकि जी ने लिखा कि वो रथ जो है वो घोड़े नहीं चलाते थे, रावण का रथ गधे चलाते थे। बड़े बड़े विशाल गधे थे, तो लेकिन चलाने वाले गधे थे, घोड़े नहीं थे। वो उन्होंने स्पष्ट लिखा वाल्मीकि जी ने। तो ये रथ जो है ये आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। रावण डर रहा था कि आज मैंने जो कार्य किया है ये मेरा शायद अंतिम गलत कार्य होगा, है ना। इससे वो डर गया, क्योंकि आज से पहले भी उसने किया लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ किया कि रावण के आगे कौन है। मगर आज पहली बार रावण को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ये कार्य किया है इसमें मैं मारा जाऊंगा। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारेहु दाया। माता सीता रो रही हैं, सीता जी विलाप कर रही हैं, श्री रघुनाथ जी आपने किस अपराध से मेरे को अपनी दया भुला दी। आज ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया कि आपकी दया मुझे नहीं दिख रही है। किशोरी जी के जीवन में सर्वप्रथम ऐसा हुआ है। उनका हमने पिछली बारी जो जीवन शैली देखी थी, अयोध्या में कैसी जीवन शैली थी और यहाँ पे भी कैसी रही है। बोले जब वहाँ अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ करने को कहा था, तो उस यज्ञ में सीता जी की ड्यूटी लगाई गई थी कि ये नववधू है, इनको कोई ना कोई कार्य तो देना ही है, सबको सब यज्ञ में हिस्सा लेंगे। तो सीता जी की क्या सेवा लगाई कि आप दिया जलाओगे, आपकी ये सेवा है। तो माता कौशल्या ने वो सेवा भी हटा दी थी। अरे नववधू है, वो इतनी कोमल है, उसको दिए के पास लेके जाओगे तो दिए की लौ से वो गर्मी महसूस करेंगी, ऐसा उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो दिया नहीं जलाएगी। ऐसा जीवन जिनका रहा है, आज बलपूर्वक एक असुर उनको उठा के ले गया और वहाँ राम जी नहीं है। अब वो तो जानती हैं कि ये राम कौन है, साक्षात हरि हैं। तो हरि, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कितना विलाप करते हैं, हम कैसे रोते हैं। हम भी यही बोलते हैं भगवान कहाँ हो, कहाँ है अब वो ठाकुर, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा हमारे मन में आता है या नहीं। हम बाद में तो ज्ञान से समझ जाते हैं कि ये मेरे ही कर्म हैं जो मेरे आगे आ रहे हैं, मेरे बहुत खराब कर्म होंगे। पर जब हो रहा होता है तब हमारे भीतर से इंस्टेंट एक पुकार तो निकलती है कि भगवान अब कहाँ हो, आप इतने मेरे समीप हो, अब कहाँ हो जब ये मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो किशोरी जी को उठा के ही ले गए, तो ये उनके समझ के बाहर है कि ऐसे कैसे हो गया कि राम जी यहीं हैं, अभी 1 मिनट के लिए निकले हैं। अब 1 मिनट के लिए कोई निकले और इतना बड़ा कार्य हो जाए कि अपहरण ही हो गया, मुझे कोई उठा के ले गया। इसीलिए कह रही हैं हाँ जग एक वीर रघुराया, कई अपराध बिसारे उदया। मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया आज, ये मेरे समझ के बाहर है कि आपने अपनी दया मुझसे इतनी हटा ली कि मुझे कोई उठा के ले गया। और इसी कॉन्फिडेंस में तो वो रावण को बोल रही थी कि तू अभी रुक, अभी तेरे को बताता हूँ, अभी पता लगेगा तेरे को, वो बताते हैं तुझे। और ये बोलते ही मानो सीता जी को याद आया कि मुझसे क्या अपराध हो गया है। ये आभास उन्हें यहीं उसी क्षण उसी समय हो गया था। मैंने कहा ना, जैसे हम लोग ये बोलते तो हैं कि कहाँ हो, लेकिन हम जान नहीं पाते कि हमसे क्या गलती हुई है। हम अज्ञे हैं, जान नहीं पाते। ज्यादा समझदार से समझदार व्यक्ति भी होगा तो बस ये समझ लेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया होगा। पर यहाँ किशोरी जी समझ गई, हाँ लक्ष्मण तुम्हार ना ही दोषा। अपने आप से बोल रही है लक्ष्मण ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये मैं जानती हूँ। सो फलु पाऊं की नहीं रोसा, ये मैंने
अपने जो रोष किया है उसका फल मैंने पाया है। ये लक्ष्मण तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरे क्रोध का ही फल है। तुरंत समझ गई कि वरना ऐसा नहीं हो सकता कि राम जी मुझ पर दया नहीं करें। और अपने मन में ही बोल रही हैं कि लक्ष्मण जी का क्या कसूर, वो तो बेचारे सुन के चले गए, मैंने ही उन पे क्रोध कर दिया। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु स्नेही प्रभु भी आज बहुत दूर हो गए। वैष्णव अपराध करने का ये फल होता है। प्रभु हैं तो बहुत करीब, बहुत पास हैं हमारे, बहुत दयावान है, बहुत कृपालु हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये साक्षात किशोरी जी बोल रही हैं, आप हो तो बहुत कृपालु, आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, पर विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। लेकिन भूरी प्रभु भी आज बहुत देर दूर हो गए मुझसे। क्यों दूर हो गए? क्योंकि मुझसे अपराध बन गया वैष्णव के प्रति। प्रभु को मेरी यह विपत्ति अब कौन सुनाएगा? कैसे उनको पता लगेगा कि मुझे ले गए हैं? सीता जी का ये भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन जितने भी जीव वहां पे थे, बोले सब बहुत दुखी हो गए। रास्ते में गिरिधराज जटायु जी ने सीता जी की दुख बड़ी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये सीता है, क्योंकि पहले मिले थे, जब यहाँ आ रहे थे तो जटायु जी रास्ते में मिले थे। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरीके से लिए जा रहा है। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का भी नाश कर दूंगा। अब जो ये जटायु हैं ये बहुत वृद्ध हो गए हैं, ये वहीं बैठे रहते थे, वहीं बैठे बैठे राम जी को मिले थे। और इनकी आयु कहते उस समय लगभग 80,000 वर्ष की थी जटायु जी की। तो इनके पर जो हैं, जब इन्होंने सोचा, जब इन्होंने बचाना चाहा, तो इनके पर भी चल नहीं रहे थे, वो पर इनके उड़ नहीं रहे थे, क्योंकि 80,000 वर्ष की आयु है। ये आज से नहीं, देखो ये इन्होंने उस समय भी बताया। ये थोड़ा हल्का कर देना। ये जो जटायु हैं ये दशरथ जी के मित्र हैं। जब दशरथ जी देवताओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे, देवताओं के साथ होकर असुरों के विपक्ष में युद्ध लड़ रहे थे, तब वहां पे असुरों ने वार किया था, तो दशरथ जी आकाश मार्ग में तब उनका रथ था जब वो असुरों से युद्ध कर रहे थे, और दशरथ जी अपने रथ से गिरने लगे थे। तो जैसे ही गिरने लगे तो जटायु उड़ के गया और उन्होंने दशरथ जी को उठा लिया और वापस रथ पे बिठा दिया। तो वहां पे जटायु और दशरथ जी की मित्रता हो गई थी, और ऐसी घनिष्ठ मित्रता हुई कि दशरथ जी ने इनको बोला, आप मांगो, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छे राजा हो, बहुत अच्छे हो, आप अपनी प्रजा का ध्यान रखो, ये रखो। उन्होंने कहा नहीं आप बोलो। उन्होंने कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी ने कहा, मैं कोई संत महात्मा तो नहीं हूँ कि आपको आशीर्वाद दे सकूँ कि आपका पुत्र है जाए, पर मैं ये प्रण लेता हूँ कि मेरा पहला पुत्र मैं आपको दे दूंगा। तो दशरथ जी के यहाँ जब बोले राम जी प्रकट हुए, तो उस उत्सव में जटायु जी भी आए। अब जटायु जी को वो प्रण दे चुके थे कि मेरा प्रथम पुत्र आपका होगा, तो जटायु जी उस उत्सव में थे। दशरथ जी अपने वचन के पक्के थे, मगर जब उत्सव में उन्होंने दशरथ जी का प्रेम राम के प्रति देखा, तो जटायु ने बोला कि मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा, आपका प्रण है, आपने अपना पुत्र मुझे सौंप दिया था, पर मैं चाहता हूं, पुत्र तो मेरा ही है, पर आप ही इनका पालन पोषण करो, सब रखो। मैं हृदय से मान लिया इनको अपना पुत्र, मगर आप ही इनको रखो, मैं लेके नहीं जाऊंगा। मैं आपसे जो मांगा था वो आपकी मित्रता में मांगा था, आपको सजा देने के लिए नहीं मांगा था, आपके पास ही रहेंगे ये पुत्र। और परिणाम क्या हुआ कि अब देखो, राम जी को तो पता है ना कि मेरे पिता का प्रण है, वो मुझे इनको सौंप चुके हैं। तो यहाँ पे राम जी अब उन्हें मिले, और अब ये सीता जी को बचाने के लिए उड़े। इनके पर उड़ते नहीं थे, तो बोले इन्होंने अपने पर खोले तो सही, पर उड़े नहीं। तो जहां ये थे वहीं से बहुत जोर की इन्होंने छलांग मारी, और छलांग मार के जब ऊपर गए तो रावण को उस समय ऐसे लगा जैसे यमराज के समान कोई उसकी ओर आ रहा है, जिस तरीके से उड़ के आ रहे थे। रावण ने घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि ये ऐसा लगता है जैसे साक्षात मेनाक पर्वत मेरे ऊपर गिर रहा है, या फिर उसने सोचा कि ये जरूर गरुड़ होगा और नारायण इसमें बैठ के आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने सीता जी का हरण किया है तो साक्षात। और फिर मन में सोचने लगा, लेकिन नारायण की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि रावण पे आके आक्रमण कर सके, और गरुड़ यहाँ पे आ जाए, ये गरुड़ की भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आ जाए, वो मेरे बल को जानता है। और फिर जब वो और पास आए तो रावण ने पहचान लिया, अच्छा ये तो बूढ़ा
जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शायद मरने के लिए आया है कि इसको सदगति मिल जाए, ये इसीलिए आ रहा है, इसको तो मैं अभी मार दूं। तो कितने विशाल थे जटायु कि उनको लग रहा है गरुड़ आ गए होंगे, नारायण आ गए होंगे, या कोई पर्वत आ गया होगा, इतने विशाल जटायु उनके पास गए। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, ऐसा उन्होंने रावण को सबसे पहले सलाह दी कि अभी यहाँ छोड़ और तू अपने घर चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। जो मरीच ने समझाया था वही अब यहाँ पे सर्वप्रथम जो सज्जन लोग होते हैं वो पहले समझाया करते हैं, पहले युद्ध नहीं करते, पहले समझाते हैं। वो पहले क्रोध नहीं करते, पहले हमेशा समझाते हैं कि आप इस बात को समझो, नहीं समझे तब उसके बाद वो क्रोध करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। तेरा सारा कुल खत्म हो जाएगा रावण। तू राम रोष को जानता नहीं है, जब वो उसका तू शिकार होगा तो सब खत्म हो जाएगा। मगर नहीं माना रावण जो है, और जब रावण नहीं माना तो उसी वक्त क्रोध में, अब उन्हें क्रोध आया, जटायु जो ये सुन नहीं रहा है, तो जटायु जी ने रावण के बालों को पकड़कर उसको रथ से नीचे उतारकर, बोलते रावण को वहीं से पृथ्वी पे फेंक दिया। उसके विमान से उसको बालों से उठाया और पृथ्वी पे फेंक दिया और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। और यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है, दंड एक भई मूर्छाते ही। दंड एक मतलब लगभग 24 मिनट तक रावण बेहोश रहा, रावण को होश नहीं आया। गरुड़ जी ने ऐसा उसको आक्रमण किया और कंपटीशन दिया। ऐसा नहीं सोचना कि बस एक पक्षी आया रावण का क्या बिगाड़ देगा राम, और चाहते तो उस 24 मिनट में सीता जी को लेके उड़ सकते थे, पर ये नीति के विरुद्ध है कि अभी वो बेहोश है, अभी वो मरा पड़ा है, तो उनको लगा अभी ये खड़ा होगा और फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा। 24 मिनट वहीं रुके रहे, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो खिसियाया हुआ था रावण, बोले बहुत क्रोध में था। उसने उसी समय जटायु जी के सर्वप्रथम पंख काट डाले, और पंख काट के श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए जटायु जी तो पृथ्वी पर गिर गए, पर वो सीता जी को फिर से रथ पे चढ़ाकर फिर आकाश मार्ग में लेके चला गया। लेकिन बोलते रावण बहुत भयभीत था उस समय भी कि पता नहीं अब कौन आ जाए या वो आ जाए, तो बहुत भय से उनको लेके चला। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को अब आगे सीता जी ने देखा कि यहाँ कुछ वानर बैठे हैं, ये आगे मिलेंगे, ये सुग्रीव के ही सेना के हैं। तो उनको देखकर कही हरि नाम दीन पटदारी, हरि नाम लेके उन्होंने अपनी एक पोटली में थोड़े से आभूषण और सब डाल के वहाँ पे फेंक दिया, और उन्हें बोला कि जब मेरे स्वामी आएंगे तो उन्हें बता देना कि ये रावण मुझे लेके गया है। वहाँ से रावण आगे गया और वहाँ पे जैसे हम सब जानते हैं अशोक वन में जाके रावण ने सीता जी को वहाँ पे बिठाया। सीता जी को बहुत प्रकार से वहाँ जाके भी उसने भय और प्रीति दिखलाकर अपने समक्ष रहने की उनको बहुत जिज्ञासा करी, पर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे ही उनको छोड़ दिया, माता सीता को। इधर अब यहाँ पे तो इतना कुछ हो गया, वहाँ क्या हुआ, वहाँ हमने कहाँ छोड़ा था पंचवटी में, कि अभी तो लक्ष्मण जी निकले हैं ना, अभी तो राम जी से मिले नहीं, अभी तो सिर्फ निकले ही हैं, वो बहुत दूर निकल गए थे। तो श्री रघुनाथ जी ने जब लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो बाह्य रूप से उनको वहीं उन्होंने बहुत चिंता दिखाई, लक्ष्मण ये तुमने गड़बड़ कर दी, तुम क्यों आए छोड़ के। बोले अब ये तो मैं क्या कहता कि आपने पुकारा था ऐसा का। कह रहे हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तुमने। अब राम जी लक्ष्मण जी को ये बोल रहे हैं कि आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने आपको बोला था वहाँ रहने को, पर आप छोड़ के आए। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे नाथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। बस ये नहीं बोला कि सीता जी ने मुझे क्या बोला, उन्होंने कैसे शब्द कहे, ये कहे, आज तक कभी उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया लक्ष्मण ने। आज सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि आज्ञा की उल्लंघन हुई, मगर उसके लिए वो रोते हुए उनके पैर पड़कर बस यही बोले कि इसमें मेरा दोष नहीं है। इससे आगे राम जी ने भी नहीं पूछा कि फिर क्यों आए। और लक्ष्मण जी सहित अब राम जी फटाफट भागते हुए वापस आए
आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर राम जी साधारण मनुष्य के भांति व्याकुल होकर दीन दुखी हो गए और बहुत बहुत प्रकार से विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने भी बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तब श्री राम जी लताओं, वृक्षों और पत्तियों से पूछने लगे कि आप तो यहीं थे, आपने क्यों नहीं रोका, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे। एक एक वृक्ष को पकड़ के राम जी व्याकुल होकर पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बताया। वहाँ के पशु पक्षी और बहुत बहुत प्रकार से, जैसे कृष्ण जब चले गए थे तो गोपियाँ जिस प्रकार से विलाप कर रही थी, गोपी गीत से पहले आता है ना, कहाँ कहाँ कैसे, बिल्कुल ऐसे ही राम जी विलाप कर रहे हैं। इसी को देख के वहाँ ऊपर सती जी जो हैं वो विमोहित हो गई थी कि ये साक्षात हरि तो नहीं हो सकते। तो राम जी खूब विलाप कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने ढूंढते 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 अब देखा कि जटायु जी यहाँ पे बैठे हैं। अभी तक इन्हें पता नहीं है कि सीता जी कहाँ गई हैं। जब जटायु जी को वहाँ पड़े हुए देखा तो वो राम जी के चरणों का ही स्मरण कर रहे थे। श्री राम जी का मुख देखकर उनकी सब पीड़ा बोले खत्म हो गई। जटायु की जैसे ही दर्शन हुए राम जी के तो उनके जो पंख कटे हुए थे, जो पीड़ा थी, वो सारी पीड़ा खत्म हो गई। और धीरज धर कर जटायु जी ने बताया कि हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है और उस दुष्ट ने जानकी जी को हर भी लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, अपने दर्शनों के लिए, आपके दर्शनों के लिए ही मैंने प्राण रोक रखे थे कि मैं आपको ये बता पाऊँ, मैं आपको ये सूचना दे पाऊँ कि वो किस ओर गया है और कौन लेके गया है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपना ये शरीर छोड़ पाऊँ। जटायु जी जैसे अब देखो सब, अब जो मैंने कथा सुनाई थी, राम जी प्रण के पक्के हैं। पिताजी ने प्रण लिया था, इनको मुझे सौंप दिया था। आज पुत्र के भांति वहीं पे अपने पिता के साथ, पिता समान जो हैं उनके साथ खड़े हैं। और श्री रामचंद्र जी उन्हें कह रहे हैं, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने शरीर को बनाए मतलब जब जैसे हम बोलते हैं कि आप और रुक जाइए, आप ऐसे शरीर मत छोड़िए, शरीर को बनाए रखिए। लेकिन अब उन्होंने मुस्कुराते हुए जटायु जी ने कहा, मरते समय जिसका नाम मुख से आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, आज वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो अब क्या क्या सोच के मैं अपने इस शरीर को रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। जिनका नाम एक बार मुख में आ जाए, जाकर नाम मरत मुख पावा, मरते हुए व्यक्ति के मुख में जिनका नाम एक बार आ जाए, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। ये सारी श्रुतियां गाती हैं, ये सारे शास्त्र गाते हैं कि वो कितना भी अधम हो वो मुक्त हो जाता है। सोमम लोचन गोचर आगे, लेकिन मेरे तो आंखों के आगे वो साक्षात खड़े हैं। रखऊं दे नाथ के ही खागे। फिर मैं अपना देह अब रख के क्या करूंगा। यही बात सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ था तो बाली ने भी यही बात बोली थी कि आप साक्षात मेरे सामने हो, अब क्या मुझे चिंता है। तो नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी रोने लगे और हे तात, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति जटायु जी ने पाई। जटायु जी की जो गति है वो भी वही हुई, साक्षात जो भगवान अपने संबंधियों को देते हैं वो उन्हीं के लोक में गए। परहित बस जिन के मम माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। ये राम जी बोल रहे हैं इस समय कि जिनके मन में दूसरों का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये बात बड़ी पते की है, हल्के में निकल जाती है लेकिन बहुत बड़ी बात बोली। परहित बस जिन के मन माही, जिनके मन में बस परहित ही बसा है। परहित क्या होता है, दूसरों का भला ही सोचते हैं, कभी दूसरों की बुराई नहीं सोची, कभी दूसरों के बारे में गलत नहीं बोला। तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नहीं, सच कहूँ उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कुछ भी दुर्लभ नहीं है मतलब उनकी सदगति होगी ही होगी। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि हे तात, शरीर छोड़कर आप अब मेरे धाम को जाइए। क्यों मेरे धाम को जाइए? उसके लिए वो ये नहीं कह रहे कि आपने मेरे पिताजी से प्रण लिया था ना कि मैं आपका पुत्र हूं तो आप मेरे धाम को जाओगे ही जाओगे जब मैं आपका पुत्र हूं, ऐसा नहीं कह रहे। आप क्यों मेरे धाम को जाओगे? बोले क्योंकि आपके भीतर परहित है,
आपके मन में ये भावना है कि दूसरे का हित ही करना है। एक कथावाचक थे, बहुत पहले एक कथा में सुना था, बहुत पहले। वो हमेशा जब भी कहीं से कथा करके आते तो अपने घर में बताते कि आहा आज तो बहुत आनंद हुआ, कथा में बहुत आनंद हुआ, बड़े ही अच्छे लोग थे, बड़े ही सज्जन लोग थे, तो बड़ी उन्होंने दक्षिणा भी दी और बहुत बहुत प्रकार से मेरी सेवा करी, बहुत बहुत मेरे को खिलाया, मालपुआ खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया, ये खिलाया, सब आके बताते। जब कहीं कथा से आते तो इस प्रकार का होता है, वक्ता के लिए सब सेवा करते हैं, उनकी खूब सेवा होती। तो घर वाले सोचते कि यार पंडित जी कभी हमें तो लेके जाते नहीं, हम तो हमारे साथ तो यहाँ पे रोटी और नमक खाते हो और वहाँ जाके मालपुआ खाते हो, और वहाँ मालपुए में हम कभी नहीं जाते, और घर में तो आपका आचरण इतना सादा खाना खाने का है यहाँ। अरे बोले वहाँ तो वो लोग सेवा करते हैं, बहुत खिलाते हैं, ऐसा करते हुए बहुत बहुत प्रकार, जितनी कथाओं से आते सब जगह से बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि भाई ऐसा है पंडित जी, हम साथ चलेंगे। बच्चों ने बोला हाँ हाँ हम भी साथ चलेंगे बेटा जी, हम भी साथ चलेंगे, ये जो खाना वाना आप खा के आते हो आखिरी दिन हमें कथा में ले जाया करो, जरा हम भी मालपुआ थोड़ा खाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, चलो। अब सब के सब साथ चले। तो बोले जब वहाँ साथ चले तो उन्होंने आखिरी में प्रसाद में क्या किया, बोले पहले की पूड़ियाँ और पहले की जो सब्जी बनी हुई थी, दो दो पूड़ी में सब्जी रख के सबको प्रसाद दे दिया, वहाँ ने खा लिया। अब सब पंडित जी को ऐसे देखें कि भैया जब हमारी बारी आई तो ये ठंडी पूड़ियाँ और ऊपर सब्जी रखी हुई है, ऐसे वह बोलते तो ऐसे थे, गरम गरम मालपुआ, रबड़ी, ये वो पता नहीं क्या क्या लेके आए हुआ है। अब वापस आए तो पंडित जी अब बोले देखो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब अलग अलग जजमान होते हैं, कभी कोई कैसे होते हैं, कभी कोई कैसे जजमान होते हैं। अब ये जजमान उतने समृद्ध नहीं थे, अब ऐसा तो हर कोई तो ऐसा नहीं होता। अब ये तो तुम समझती ही हो। अपनी पत्नी को बोला, उसकी पत्नी ने हाँ ये बात तो है, ये तो हम समझते हैं कि हर जगह एक प्रकार से तो सेवा नहीं होती होगी। शाम को जब बच्चे सो गए तब उसकी पत्नी ने बोला पंडित जी जरा बैठना एक मिनट। कह रही है अगर मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है हर प्रकार से हर जगह एक जैसी सेवा नहीं होती, ये मैं मानती हूँ, पर ऐसा है कि आज से पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया, आज ही ऐसा अवसर आया कि आपकी ठीक से सेवा नहीं हुई, और आज से पहले हमेशा आपकी वैसी सेवा हुई। आप तो एक ही प्रकार से हमेशा बोलते हो। हाँ मैं ये मान लेती हूँ कि चलो कहीं होती होगी कहीं नहीं होती होगी, पर कहीं नहीं होती होगी ऐसा पहले भी तो हुआ होगा। तो बोलते जो पंडित जी थे वो रोने लग गए। बोले मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बताऊँ, होता तो कुछ भी है कैसा भी है, लेकिन मैं उनकी बुराई कैसे करूं जिनका मैं नमक खा के आया हूं। अब इनका भी मैं नमक खा के आया हूं, मैं आके कैसे इनके बारे में बुरा बोल दूं, मैं कैसे इनके बारे में खराब बोल दूं। अब ये तो मेरे से ऐसे कभी होगा नहीं कि मैं आपसे ये बोल पाऊं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो ऐसा साधु है, जो ऐसा संत है, वो सोचते हम कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकते। इन्हीं के बारे में राम जी बता रहे हैं कि जिनके मन में परहित ही है, वो बुरा सोच ही नहीं पाते, किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं पाते, गलत बोल ही नहीं पाते। जो करता है ऐसा लगता है कि इतना तो करा, इतना तो इसने दिया, ऐसे तो किया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबके लिए सबसे पहले दोष ढूंढ लेते हैं। इतना तो कर सकता था, कम से कम ऐसे तो कर। कोई बहुत भी कर दे ना, बहुत भी कर दे, आपको रबड़ी भी खिला दे, ये भी खिला दे, वो भी खिला दे, पर ठंडा था। मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी शादियों पे लोग जाते हैं जहाँ पे महाराज इतना इतना खाने का होता है कि एक व्यक्ति तो एक पूरा परिवार मिलके भी पूरे बंडाल का सारा खाना टेस्ट नहीं कर सकता, इस प्रकार का खाना। और वहां से भी आके मैंने लोगों को निंदा करते हुए देखा है। पैसा है, खाना तो इतना रख दिया, पर प्यार नहीं है कि कोई पूछ ले कि भाई तुमने खाया कि नहीं खाया। वहां ऐसे निंदा हो जाती है। जहां कोई प्यार से पूछ ले तो कह रहे इतना प्यार दिखा रहे हैं, है कुछ नहीं, भूखे नंगे कहेंगे। तो कहीं कभी कोई सुखी होता नहीं है, समझ रहे हो। लोगों की आदत ही है निंदा करने की। तो पर निंदा जो करता हो उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी प्रसन्न नहीं होते। और परहित की जो बात करता हो भगवान बोलते उसकी तो सदगति निश्चित ही है। अब बताओ इसमें कौन सी कोई ऐसी बहुत बड़ा भक्ति का कृत्य कर दिया। केवल स्वभाव की एक ट्यूनिंग है, बस इसको समझ गए कि किसी के बारे में गलत सोचते नहीं, गलत बोलते नहीं। बस इतनी सी बात अगर हृदय में बैठ गई तो वो बोलते वो मेरे परम धाम को जाएगा।
जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया। उसी समय चतुर्भुज स्वरूप हो गया जटायु जी का। विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर अब वो स्तुति कर रहे हैं। जटायु जी ने वहां पे खूब राम जी की स्तुति करी, अब उनको भगवान जानकर। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, तुलसीदास जी कहते हैं। गीध अधम खग आमिष भोगी, आमिष मतलब नॉनवेज खाने वाला, ये आमिष भोगी है गीध जो है, अधम है, लेकिन तब भी मांसाहारी होने के बाद भी गति दीन ही जो जाचत जोगी। जो योगियों को गति मिलती है, जो योगी गति जिसको चाहते हैं अपना जीवन भर, जिसके लिए तपस्या करते हैं, वही गति आज जटायु जी को प्राप्त हो गई, चाहे वो मांस खाने वाले थे। क्यों? क्योंकि स्वभाव परहित का था। अब वो तो योनि ऐसी है, कोई मनुष्य ये ना सोचे कि हाँ जी हम भी मांस खा के अच्छा स्वभाव रख के भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं, आपकी योनि वो नहीं है, वो गीध की योनि वो है, वो ऐसी ही है। तो इसीलिए ऐसे तो गरुड़ जी भी सांप का भक्षण किया करते, क्योंकि वो योनि है ना, उसमें कर सकते हैं, पर मनुष्य देह में ये अलाउड नहीं है। सुनऊ उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। ये बात देख के शिवजी पार्वती जी को बोल रहे हैं। जब वो ये देख रहे हैं कि कैसे इनका कल्याण हो गया, तो ऊपर से शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर विषय में अनुराग रखते हैं। ऐसे भगवान को छोड़, कितने कृपालु हैं। वो ये नहीं देख रहे कि ये मनुष्य देह में है कि नहीं है, ये पशु है, ये मांस खाने वाला है, ये शाकाहारी, कुछ नहीं। केवल स्वभाव पे रीझ जाने वाले इतने दीन दयाल ठाकुर कहाँ मिलेंगे। शिव जी गदगद हो गए, और तभी तुलसीदास जी अचानक से यहाँ से ऊपर शिव जी की बात बता रहे हैं कि ये देख के वो कहते, फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। बीच में ये छोटे मोटे राक्षस भी आते रहते हैं, पर कबंध जो है, ये राक्षस जो है, ये श्राप से यहाँ पे था। उसने अपने श्राप की सारी बात बताई। वह बोला दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था। दुर्वासा जी का बड़ा भारी रोल रहा है लोगों को श्राप देने में। अब प्रभु के चरणों को देखने में वह पाप मिट गया। कबंध ने जब प्रभु के चरण देखे तो बोले बस आपके चरण देखने से ही मेरा वो मिट गया पाप। राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला, देह जो द्रोह करता है, वह मुझे कभी नहीं सुहाता। अब यहां देखो स्पष्ट ही बोल रहे हैं, क्या जो वैष्णवों से, ब्राह्मणों से द्रोह करता है ना, वो मुझे कभी नहीं सुहाता। कैसे राम जी हैं? बोले ऐसे स्वभाव वाले राम जी हैं जो पशुओं को भी, हिरण को मार रहे हैं, उनसे कपट करता हुआ ही तो आया है मारीच, उसको मार रहे हैं, उसने राम नाम ले लिया, उसको अपने धाम भेज दिया। यहां जितने असुर, खरदूषण के साथ 14,000 असुर आए, सबको अपने धाम भेज दिया, मोक्ष प्राप्त करा दिया। मोक्ष, सबको मोक्ष देने वाले भी कहते हैं कि जब कोई वैष्णव से द्रोह करता है तो उसको मैं कभी माफ नहीं करता, वो मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो ब्राह्मण सेवा करता है, जो वैष्णव सेवा करता है, मुझ समेत वो ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसको वश में हो जाते हैं। किसके वश में हो जाते हैं? ऐसे के वश में हो जाते हैं जो वैष्णव और ब्राह्मणों की मन वचन कर्म से सेवा करता है। इसका उदाहरण सुग्रीव है। हनुमान जी ने सुग्रीव को आगे रख दिया कि भैया ये हमारा है, आप इसकी सहायता करो। उसके बाद सुग्रीव ने कितना राम जी पे डाउट करा कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। सुग्रीव राम जी की परीक्षा ले रहा है, उन पे विश्वास नहीं कर रहा है। उसके बाद सुग्रीव उनको भूल जाता है, उनका कार्य नहीं करता है, तब भी भगवान सुग्रीव को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने मिलवाया है, मेरे परम भक्त ने मिलाया है इसे। तो इसीलिए जब कोई वैष्णव के साथ हो जाए, वैष्णव की सेवा करे, तो बोले भगवान कहते मैं ही नहीं, ब्रह्मा और शिव भी उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। शाप देता हुआ, मारता हुआ या कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। कोई वैष्णव आपको श्राप देता हो, कोई वैष्णव आपको थप्पड़ थोपड़ मार दे, कोई आपको कठोर वचन कहता हो, तब भी वह पूजनीय है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसा संत कहते हैं। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, किसको? कबंध राक्षस को।
तदांतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी वापस वही जो गंधर्व का स्वरूप था उसको पाकर आकाश मार्ग में चला गया। इस असुर योनि से मुक्त हो गया और वापस अपनी गंधर्व योनि में चला गया। अब आगे चलते 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 प्रभु क्या पूछते चल रहे हैं कि माता शबरी की यहाँ कहीं कुटिया होगी, हमें वहाँ शबरी जी की कुटिया में जाना है। शबरी जी का नाम शबरी नहीं है, पर शबरी जी क्योंकि शबर जाति से हैं इसलिए उनको शबरी कहा जाता है। और सब जगह जैसे वन में सबको पता है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे वो भी मुख्य रूप से जानते हैं अगस्त्य ऋषि के यहाँ जाएंगे, इसके यहाँ जाएंगे, इनसे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। आगे वन में जाते हुए राम जी स्वयं पूछ रहे हैं कि शबरी जी की कुटिया कहाँ है। और पूछ किनसे रहे हैं? बोले अब ये एक थोड़ी पीछे की कथा है जो भक्तमाल में है, ये रामचरितमानस में नहीं है। शबरी जी जो हैं ये बहुत युवावस्था में थी, इनका विवाह होने वाला था, अगले दिन इनका विवाह होना था। तो क्योंकि शबर जाति की हैं तो शबर जाति में नॉनवेज खाया जाता है, तो बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो वहाँ पे इनके गृह में लाके बांधे गए थे, बंद कर दिए गए थे। इन्होंने देखा कि रात्रि में कि ये क्या है, अपनी एक इनके साथ सहेली थी उससे पूछा कि ये इतने सारे पशु पक्षी क्यों हैं? बोले ये सब कल कटेंगे क्योंकि कल आपका विवाह है, तो उसके भोजन के लिए ये सारे पशु पक्षियों को लाया गया है। इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मेरे विवाह के लिए इतने सारे पशु पक्षियों को काटा जाएगा, ऐसा विवाह तो मुझे कभी नहीं करना। रात्रि में अर्धरात्रि में इन्होंने वो सारे पशु पक्षियों को खोल दिया, सबको आज़ाद कर दिया और गृह त्याग के चली गई। अब जब गृह त्याग की गई तो बोले कहाँ जाऊंगी? किसी गांव में जाऊंगी तो मुझे रहने तो देंगे नहीं, एक अकेली स्त्री को कहाँ कोई रहने देगा। अच्छे लोग भी मिलेंगे तो मुझे वापस मेरे घर छोड़ देंगे, और बुरे लोग तो क्या करें? तो बोले वन में चली जाती हूँ। अब वन में गई तो वहाँ वन में इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ संत तपस्वी रहते हैं। संत तपस्वियों के पास भी मैं जाऊंगी तो ये मुझे रखेंगे नहीं, एक तो मेरी जाति शबर और दूसरा मैं स्त्री, तो दोनों ही रूप से मैं इनके साथ रहने लायक नहीं हूँ। क्या करूँ? तो इनके मन में आया कि मैं इनकी कुछ सेवा करती हूँ, पर मेरी सेवा ये ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ और फिर स्त्री हूँ, दोनों ही रूप से मैं इनकी सेवा करने लायक नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि मैं इनकी ऐसे सेवा करूँगी कि इन्हें पता ही ना लगे कि इनकी सेवा कौन कर रहा है। तो कुछ दिन तक उन्होंने महात्माओं को देखा कि ये सब महात्मा जो हैं बड़े परिश्रम से लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं और उसमें ही अपनी रसोई इत्यादि ये सब करते हैं। तो शबरी जी ने देखा ये बहुत अच्छा सेवा का अवसर है, तो अर्धरात्रि में, बोले रात्रि के पहले पहर में ही वो निकलती और सारी लकड़ियों को तोड़ के उनको छोटा छोटा टुकड़े में करके जैसे जिसको चाहिए होता वैसे उन सब की आगे कुटिया में रख देती। अब ये बड़ा कर्रा काम है, सुबह सुबह निकलो, लकड़ियाँ तोड़ के लाओ, ये सब करो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, सब यहाँ रखो, ये बड़ा कर्रा काम है। महात्माओं को जब दिखा हमारी कुटिया के भारी ये सब मिल जाता है, बड़े प्रसन्न हुए। अब जब वो जहाँ शौच के लिए जाते थे इत्यादि सब घूमते थे, उसने सोचा कि वो भी जगह में साफ कर दिया करूं। अब शबरी जी ने लकड़ियां भी लानी शुरू करी, वो जगह भी साफ करनी शुरू कर दी। अरे रास्ते में जब जाते हैं तो इनके कंकड़ चुभते होंगे, तो वो कंकड़ भी उसने बुहारने शुरू कर दिए। अरे इन्हें तो अब लकड़ियां तो मिल जाती हैं, सब सफाई भी मैंने कर दी, पर भगवत सेवा के लिए इन्हें पुष्प इत्यादि तोड़ने पड़ते हैं, वो परिश्रम भी क्यों करे, तो पुष्प की भी डलिया तोड़ तोड़ के वहां पे रखने लगी। अब महात्माओं को सब बड़ा सुलभ हो गया कि भैया हमें यहाँ पे पुष्प भी मिल जाते हैं, लकड़ियां भी टूटी हुई मिल जाती। वहीं पे मतंग ऋषि भी थे। मतंग ऋषि को लगा कि ये कौन है जो सारा हमारा भजन लूट के लेके जा रहा है। महात्माओं की सोच अलग होती है, महात्मा सोचते भैया सारा तो हमारा भजन ये ले जाता है जो ये इतनी सेवा कर रहा है। देखो, सेवा अगर कोई कर रहा है तो आपका भजन निश्चित रूप से वहां जा रहा है। हम जब सेवा करते हैं, इसीलिए तो हम भी सेवा करते हैं, ललायित होते हैं, क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं उसके भजन का कुछ अंश तो हमें प्राप्त होता है सेवा करने से। सेवा करने वाले के लिए बढ़िया बात है, सेवा ग्रहण करने के लिए बड़ी मुश्किल है। अब सेवा अगर कोई ग्रहण कर रहा है तो उसको अपना भजन बढ़ाना होगा, या फिर रूप गोस्वामी ने कहा है ददाती प्रतिगणाती, आप जिससे सेवा ले रहे हो उसकी आगे सेवा कर दो। अगर आप नहीं करोगे तो भजन ज्यादा करो, क्योंकि आपके भजन का कुछ अंश निश्चित रूप से उसको लगेगा जो आपकी सेवा कर रहा है। अच्छी बात भी है, मगर हम जैसे लोगों के लिए बुरी बात भी है। भैया थोड़ा सा भजन है, वो भी कोई सेवा करके ले जाए अपने पास, तो या तो आप सेवा करो और या फिर सेवा ना कराओ।
तो रूप गोस्वामी ने कहा नहीं कराओगे तो भी प्रीति की हानि होगी, तो इसलिए ददाति प्रतिगणाति, आपकी कोई सेवा करे आप भी उसकी आगे किसी प्रकार से, ऐसे नहीं तू मेरे लिए शर्ट लाया, तू बता तेरा क्या साइज है, ले तू भी शर्ट। ये प्रीति पूर्वक सेवा नहीं होती है ना। हो सकता है आपको शर्ट चाहिए थी लेकिन उन्हें नहीं, पैंट नहीं, मतलब कोई खाने की सामग्री अच्छी लगती हो, कुछ भी, जो भी, बहुत सारी चीजें है ना। तो किसी प्रकार से जिसकी जो हम अब देखो, आपको किसी की जरूरत नहीं पता लगी, आप यही सोचोगे मुझे शर्ट दिए चल मैं पैंट दे देती हूँ। रूप गोस्वामी ने कहा था शर्ट ना करें तो शर्ट पैंट कर देते। ये क्या है कि प्रीति नहीं है तो ऐसा सोचेंगे, क्योंकि जब प्रीति नहीं होती तो मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, लेकिन जब प्रीति होती है तो हमें पता होता है कि अब हमें क्या करना होता है। जब हमें किसी की सेवा करनी है तो हम उसके निजी व्यक्ति को ढूंढते हैं, भैया इससे पूछो इन्हें क्या चाहिए, इसको पता होगा, है ना। तो हम उसके निज बने, हम जाने कि इन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, वो दे, ऐसा करें। तो मगर मैं कहाँ था, ये सब क्यों बोल रहा हूँ? शबरी जी, हाँ। तो शबरी जी ने मतंग ऋषि को लगा कि भैया ये तो हमारी सारा भजन लूट के ले जा रहा है, जो भी ले जा रहा है, लकड़ियाँ भी लाने लग गया, पुष्प भी लाने लग गया, रास्ता भी बुहारा होता है, और जहाँ हम शौच करने जाते हैं वो जगह भी बड़ी सफाई की होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को लगा दिया कि भैया बैठो रात भर और छुप के रहना और देखना कि कौन आके करता है। अब शिष्य जो हैं जब अलग अलग जगह पे सब छुप गए और रात्रि में उन्होंने देख लिया, पकड़ी गई कि भैया ये आती हैं, एक स्त्री आती है ऐसे ऐसे और ये करती है। मतंग ऋषि को उन्होंने बताया कि ये है, उन्होंने उनको रोक दिया, माता जी यहीं बैठो, अभी गुरुदेव जब उठेंगे तो आपसे मिलेंगे। अब शबरी को लगा कि आज सब खत्म हो गया, आज मेरी सारी सेवा खत्म हो गई, सब, अब पता नहीं मेरा आगे का जीवन कैसे मैं व्यतीत करूंगी। वो बहुत घबरा गई, बहुत डर गई और बहुत रोने लगी कि अब तक तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, कि मेरा रहने का एक लक्ष्य था, है ना, कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा एक जीवन का लक्ष्य, अब सब खत्म, ये मुझे कोई भी अपने साथ नहीं रखेगा और अब ये सेवा का अवसर भी नहीं मिले, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये सोच के वो बहुत परेशान हो गई। अब बिल्कुल देखो उल्टा होता है सज्जन लोगों का, हम जैसे लोग होते हैं हम बड़े प्रसन्न होते हैं, चल यार इतने दिन सेवा करी है, अब वो रंग लाई है, अब तो पता लगा ना कि यार मैं करता था, कितने टाइम मैंने निष्काम सेवा करी, आज उस निष्काम सेवा का फल मिल रहा है कि आज पता लगेगा। मगर वो ऐसा नहीं सोच रही है, वो सोच रही है आज सब खत्म हो गया। और जब मतंग ऋषि उठे, उन्होंने देखा तो मतंग ऋषि ने बोले, साक्षात दंडवत प्रणाम किया शबरी को, और शबरी को बोला कि बच्ची तुम्हारे मन में ये कैसे आई कि ये करे। शबरी ने अपनी सब बात बताई कि ऐसे ऐसे ये सब है और मुझे डर लगता है, और अब मुझे डर लग रहा है कि आप मेरे को सब त्याग दोगे और मेरा भविष्यकार हो जाएगा, मैं सेवा भी नहीं कर पाऊंगी। बोले औरों का तो पता नहीं, पर मैं सदा आपकी ये सेवा ग्रहण करने का प्रण लेता हूँ और आज ही मैं आपको दीक्षा भी दूंगा। आप मेरी पुत्री समान हो, मेरी पुत्री बन के यहाँ ही थोड़ी दूर एक कुटीर है, उस कुटीर में आप रहोगी, पर्ण कुटीर है, और मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। उसी दिन मतंग ऋषि ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी, वहीं पे रखा, अपनी पुत्री माना, और बाकी जितने लोग थे वो सब उन्होंने मतंग ऋषि का ही त्याग कर दिया कि आपने एक स्त्री को क्यों रखा, भाई नियम तो ऐसे ही है कि स्त्री क्यों आएगी, स्त्री को क्यों, और ये शूद्र जाति की है, आपने इसे दीक्षा दी, ये सब दी। पर मतंग ऋषि ने कहा ये सब बहुत पीछे रह गया, जिस प्रकार की, जिस कोटि की उसने सेवा करी है उससे वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर आ गई। ये सब समझने वाला वहाँ कोई नहीं था, सब के सब ने बड़ा विरोध किया। लेकिन उसी रात्रि को ये मतंग ऋषि को साक्षात भगवान के दर्शन हुए जब उन्होंने शबरी जी को दीक्षा दी तो, और भगवान ने उन्हें आके बोला मतंग ऋषि को कि मैं आपके इस आचरण से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, ये सब ने जो आपका त्याग कर दिया इनको छोड़ो, ये अहंकारी हैं सारे, इन्हें अपने ब्राह्मणत्व का अहंकार है, आपने जो किया वो बहुत शुभ किया, और इसके लिए कल मैं अपना विमान भेजूंगा और आप मेरे विमान में बैठ के मेरे लोक को आ जाना। उन्होंने सुबह अपने शिष्यों को बताया, शबरी जी को बताया कि अब तुम यहाँ ही रहना। उन्होंने कहा महाराज मेरे को तो यहाँ कोई रहने नहीं देगा, ये तो केवल अब आपका आश्रय मिला था, अब आप भी चले जाओगे। बोले नहीं, तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा, तुम केवल अपनी कुटिया में रह के यहीं पे भजन करना। मुझे तो ये अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है कि मैं साक्षात इस धराधाम में भगवान के दर्शन कर सकूं, मगर तुम्हें वो अवसर प्राप्त होगा। मैं कहाँ जाऊं? बोले कहीं जाना नहीं है, वो चल के तुम्हारे पास आएंगे। वो साक्षात हरि जो इस पृथ्वी पे आए हैं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कुटिया में वो खुद आएंगे
उनके दर्शनों का लाभ करना और फिर वापस उन्हीं के धाम में जाके सेवा करना। ऐसा आशीर्वाद शबरी जी को देके मतंग ऋषि के लिए वह विमान आया और वो चले गए। शबरी ऋषि को बाकी सब जो लोग थे वो वहाँ तो उनके विरोध में ही थे। बोले वो शबरी जी ने फिर वही सेवा अपनी प्रारंभ करी। अब लकड़ी वगैरह तो नहीं रख पाती थी, पर रास्ता बुहार देती थी सबके लिए कि चलो इतना तो करूं, अब ये मेरे से लकड़ी और पुष्प तो कोई लेगा नहीं क्योंकि जान गए हैं। तो बोलते रास्ता बुहारती। एक दिन जरा सा एक कंकड़ जो है वो अपने, एक्चुअली वो हुआ भी क्यों, क्योंकि वो रात्रि में ही कर लेती थी, लेकिन उस दिन वो लेट हो गई। लेट क्यों हो गई? क्योंकि उनको अपने गुरु के वियोग में बहुत पीड़ा हो रही थी। उस असहनीय पीड़ा में उनकी सेवा में थोड़ा विलंब हो गया। उस समय कोई महात्मा वहाँ से जा रहे होंगे, ये रास्ता बुहार रही थी, एक कंकड़ उनके पैर में लग गया और उन्होंने उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाया कि तुम्हें पता नहीं यहाँ कैसे रख दिया, ये वो तुम सबने खराब कर दिया। अब मुझे जाके फिर पंपा सरोवर में, ये पंपा सरोवर के पास है, मुझे वहाँ नहीं, अभी पंपा सरोवर नहीं है, वो आगे आएगा। मुझे जो वहाँ एक जो सरोवर था, पंपा सरोवर नहीं था, कोई और एक सरोवर था, जो सरोवर था, अब मुझे वहाँ जाके वापस स्नान करना पड़ेगा, ये सब होगा। तो आपने सब खत्म कर दिया, मेरा समय नष्ट कर दिया। बहुत उल्टा सीधा बोला। वो शबरी जी बहुत रोने लगी और उन्हें याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कि कहीं कुछ मत करना, बस अपने ही कुटिया में रहना, वहीं आके भगवान दर्शन होंगे। और जो उन संत ने बोला उसका परिणाम क्या हुआ कि जब वो वापस सरोवर में नहाने गए तो उस सरोवर में बहुत से कीड़े पड़ गए, पस आ गई और खाई पड़ गई और बहुत गंदा और बदबूदार पानी हो गया। अब सब जो वहाँ लोग रहने लगे उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि एक सुंदर सरोवर था जहाँ का लोग जल लेते थे, स्नान करते थे, सब करते थे। अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें तो अब बहुत बदबू आने लग गई और बहुत से कीड़े मकोड़े सब हो गए। अब वापस जब अब आज यहाँ राम जी निकले हुए हैं, आ रहे हैं, तो राम जी क्या कौतूहल कर रहे हैं? बोले इन्हीं सब लोगों से जो शबरी के विरोध में थे, इन सब महात्माओं को भी पता है, जैसे सब जंगल में महात्माओं को पता था कि राम जी निकले हुए हैं, हमारे आएंगे। सब अपने अपने यहाँ आसन लगा के बैठे हैं कि अब राम जी आएंगे। राम जी उन्हीं के पास जाके पूछते कि शबरी कहाँ है, शबरी की कुटिया कहाँ है। अब सब मूक हो गए, सब मौन हो गए कि भैया क्या ये, हाँ। और बोले कईयों से तो पूछते भी नहीं, जो थोड़ा कम विरोध करते थे सिर्फ उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ है। बाकियों की तरफ तो देख भी नहीं रहे, वो देख रहे हैं कि प्रभु आएंगे, हमने इतना तपस्या करी, ये करी वो करी, पर उनकी ओर प्रभु देख भी नहीं रहे और शबरी का पूछते हुए शबरी की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही शबरी के आश्रम में आज राम जी पधारे, तब शबरी को सर्वप्रथम जो है राम जी को देखते ही, अब कितने समय से इंतजार करिए, बोले सबसे बहुत छोटी युवा मतलब अभी बच्ची थी जब मतंग ऋषि के पास आई थी और अब वृद्धावस्था हो गई है। अगर हमें कोई या हमारे गुरुदेव बोले कि आप यहीं रुकना, आपको अभी राम जी आप ही की कुटिया में आएंगे, कितना समय हम रुकेंगे? महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे लगेगा। भाई अब तो क्या, कब बोल के गए थे कि वो आएंगे, कब आएंगे? बोले 80 वर्ष की हो गई है ना, और कितने जब छोटी सी थी तब से बोला था। तो इनकी बोलते इनकी प्रतीक्षा जो है वो वृद्धा नहीं हुई, ये वृद्धा हो गई, इनकी श्रद्धा वृद्धा नहीं हुई। हर रोज वो रास्ता बुहारती अपने आगे का कि आज शायद राम जी आएंगे। अब आज वो घड़ी आ गई कि राम जी वहां आए हैं, आ रहे हैं, सामने से देख रही हैं। तो सर्वप्रथम उन्हें ध्यान आया अपने गुरुदेव का। ये बहुत बड़ी बात है। देखो रामचरितमानस में ये सब बातें छुप जाती हैं जब कथा आती है तो। और यहाँ पे क्या बोलते, मुनि के वचन समुझी जिए भाई। जैसे ही राम जी वहां पे आए, सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देख रही है कि राम जी घर आ रहे हैं। मुनि के वचन समुझी जिए भाई, उन्हें अपने गुरुदेव के वचन याद आ गए, उन्हें मतंग ऋषि के वचन याद आ गए। उन्होंने कहा था राम जी आएंगे, कब? बहुत वर्ष पहले जा चुके हैं मतंग ऋषि, और बहुत वर्षों के बाद आज भी कृतज्ञता है। जिसने भगवान को यहाँ भेजा है, जिनके कारण आज भगवान यहाँ आ रहे हैं, वो उन्हें भूली नहीं है। उनको सबसे पहले यही ध्यान आया राम जी को देख, वरना झपट्टा मारे कोई, अरे राम जी आ गए, ये करे, इन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें वहां पे याद आ रहा है मेरे गुरुदेव ने बोला था राम जी आएंगे। पर गुरुदेव ने कुछ लक्षण बताए थे, 5 लक्षण बताए थे
इन्होंने पूछा राम आ जाएंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि भगवान आ जाएंगे? तो उन्होंने 5 लक्षण बताए थे। सर्वप्रथम सरसिज लोचन, सरसिज लोचन, उनके कमल नयन होंगे। फटाफट से शबरी जी देखती है, गुरुदेव ने बोला था कमल लोचन होंगे, देखा हाँ कमल लोचन है, ये जो आ रहे आहा इनके दोनों के तो कमल नयन है। बाहु विशाला, देखा अजानुलंबित होंगे, देखा हाँ इनकी तो लंबी लंबी भुजाएं हैं। पहला भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया, जैसा गुरुदेव ने बताया था। जटा मुकुट सिर, हाँ इनके सिर पे मुकुट नहीं जटाएं होंगी, तो देखा हाँ जटा मुकुट है, जटा सिर पे भी जटा मुकुट है। तीनों मिल गए, ऐसा लग रहा है, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि राम जी आ गए हैं। अब देखा पहला भी मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा उर वनमाला। वनमाला पे, वनमाला क्या होती है? 5 रंगों की वन के पुष्पों की माला होती है, बिल्कुल नीचे तक आती हुई। देखा वनमाला भी पहनी हुई है। 5 मिल गए, 4 मिल गए, 5वां क्या बोला था? श्याम गौर सुंदर दो भाई। देखा हाँ ये श्याम वर्ण के हैं, इनके साथ गौर वर्ण के भी हैं, पर ये भाई हैं कि नहीं है, ये कैसे पता मुझे कि भाई है कि नहीं है? तुरंत भागी हुई गई उनके पास, वो भी आ रहे हैं। राम जी को पूछा ये आपके कौन है? उन्होंने बोला ये मेरे भ्राता हैं, हाँ मैं ही राम हूं, ये मैं। वो तो समझ गए इनके हृदय में क्या है, मैं भाई। जो ही उनको ये देखा, सबरी परी चरण लपट आई, उनके चरण लपट के, चरण छुए नहीं, चरण में गिरी नहीं, दोनों के चरण लपट लिया, ये राम आ गए। मेरे गुरु ने 5 चीजें बताई थी, देख लेना, 5 की 5 इनसे मेरी मैच कर रही है। प्रेम मगन मुख बचन ना आवा, कोई मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, मैं क्या बोलूं, क्या क्या करूं, क्या क्या इनका स्वागत करूं। पुनी पुनी पद सरोज सिर नावा, उठती है फिर लपट लेती है, फिर उठती है, फिर लगता है नहीं मैंने ठीक से शायद प्रणाम नहीं किया, फिर लपट ले, अरे मैंने लक्ष्मण जी को शायद प्रणाम नहीं किया, फिर उनको प्रणाम करती है, लक्ष्मण जी पीछे हो रहे, अरे मैंने शायद ठीक से प्रणाम नहीं किया। बार 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 उनके चरणों में गिर रही है। सादर जल लई चरण पखारे, याद आया गुरु जी ने कहा था जैसे ही आए तो उनके चरण पखारना। उनको फटाफट से लेके आई, बिठाया, इतने अश्रु आंखों से गिर रहे हैं, इतने अश्रु गिर रहे हैं, बोले उनके नयनों के अश्रु से ही जल लेके आई। राम जी ने कहा आपने चरण तो पखार दिए मेरे, इतने लपट लपट के जो आप मेरे चरणों में बैठी हो, ये सारे चरण तो मेरे धुल गए आपके अश्रुओं से, अब इस जल की जरूरत नहीं है। फिर याद आया गुरुदेव ने कहा था उन्हें सुंदर आसन पे बिठाना, पुनि सुंदर आसन बैठा रहे, उनको सुंदर आसन पे बिठाया। हाँ मैं इनके लिए कंद मूल लेके आई थी, मैं इनके लिए फल लेके आई थी, गुरुदेव ने कहा था फल गुरुदेव बोल के गए थे, इसीलिए आज तक रोज लेके आती हैं, रोज कंद मूल लेके आती। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जूठे खिलाए, ये हमने सुना है कि जूठे बेर खिलाए, जूठे बेर, कोई वैष्णव भगवान को कभी जूठे बेर नहीं खिलाएगा। क्या करती थी? बोले ये इनका स्वभाव बताया भक्तमाल में कि जब जाती थी तो एक वृक्ष के एक फल पहले खाती थी, मीठा है कि नहीं है, मीठा है, इस तरफ से मीठा है, उधर से है कि नहीं है, चारों तरफ से वृक्ष के घूम घूम के फल खाती, जिस वृक्ष के चारों तरफ से फल मीठे निकले वो वाले फल लेके आती कि ये राम जी को खिलाऊंगी। जूठा नहीं खिलाती थी, वहां से पहले खा के देख लेती थी। ये ब्रज की भी रीति है, ब्रज में भी ऐसा करते हैं, नया फल आता है सीजन का, पहले एक खा के चख के देख लेते हैं ब्रजवासी खिलाने लायक है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, आम लाए, वो अभी अभी आम का सीजन है, पहला आम ठाकुर जी को खिलाया, वहां के बाद हमने अभी कच्चा है, अभी ठीक नहीं आया, 15 दिन बाद लाएंगे, अरे ठाकुर जी को तो कच्चा पधार दिया तुमने, उनको तो दे दिया। तो ब्रजवासी क्या करते, ब्रजवासी पहले देख लेते, अच्छा आ गया, हाँ अब दूसरा लेके ये खिलाएंगे। तो ऐसे ही शबरी जी जो हैं बोले एक वृक्ष से हर बेर खा के दे, ये नहीं है तो इस वृक्ष का बेर ही नहीं लेना। फिर दूसरे वृक्ष का देखा मीठा है, इधर से मीठा है, अगर 3 जगह से तो मीठा है, मगर चौथी जगह से देखा मीठा नहीं है, इस वृक्ष का भी नहीं लेना। जो ऐसा पास हो जाए कि चारों तरफ से देख लिया, मतलब हाँ तसल्ली हो गई कि इस वृक्ष के सब बेर मीठे हैं, वो लेके आती और वो वाले कंदमूल उनको खिलाते। और जो इस प्रेम से खिलाता है, ठाकुर जी भावग्रही हैं, फलग्रही तो है नहीं, भावग्रही हैं। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल जाकर जब श्री राम जी को दिए तो प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उनको प्रेम सहित खाया। एक खाते प्रभु बोलते बहुत मीठा है, एक के बाद फिर दूसरा, ये तो उससे ज्यादा मीठा है, दूसरे के बाद ये तो उससे भी ज्यादा मीठा है।
बार 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 ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने, उन्होंने प्रशंसा करी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। और बोलते यही नहीं, इसके बाद, आज के खाने के बाद जब भी राम जी ने बोलते कहीं भी खाया है, राजा बन गए, जब राजा बन गए तो बहुत से न्योते आए, इधर गए उधर गए सब जगह गए, बोले कहीं भी गए, तुलसीदास जी बोलते जब कहीं भी गए हैं तो वहां वो पूछते कि प्रसाद कैसा था, बोले बहुत स्वादिष्ट था, पर जो शबरी ने खिलाया था उसका मुकाबला नहीं है, पर बहुत स्वादिष्ट है। जहां भी बोले माता यशोदा के हाथ का भी खाते तो माता यशोदा को भी बताते मैया जो वहां शबरी ने खिलाया था वो बेर कभी खाने को दोबारा नहीं मिले, वैसा मीठा फल कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्रेम से उसके बाद किसी ने नहीं खिलाया जैसा शबरी ने खिलाया। अब शबरी को था कि गुरुदेव ने कहा था फिर उनकी स्तुति करना, अब यहां पे आके शबरी फंस गई। सब कुछ तो कर रही थी मगर अब स्तुति कैसे करूं, केही विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। अरे मैं तो इतनी जड़मती हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं ये मुझे समझ नहीं आ रही। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्मय में मति मंद अघारी। वो बोल रहे एक तो अधम से अधम मेरी गति और उसमें भी अधम कि मैं स्त्री। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्मय में मति मंद अघारी, कहे रघुपति सुनी भामिनी बाता। रघुवीर क्या बोलते हैं, राम जी क्या बोल रहे हैं, राम जी कह रहे हैं ये सब बातें मत बोलो, मानव एक भक्ति कर नाता, मेरे साथ एक भक्ति का ही नाता होता है, बस ये ऊंच नीच स्त्री पुरुष ये सब हम नहीं देखते भैया। ये सब क्राइटेरिया नहीं है हमारा देखने का, हमारा क्राइटेरिया देखने का, मेरी आंखों को केवल भक्ति ही दिखाई देती है। और मैं यदि आपकी भक्ति देखूं तो आपसे ऊपर भक्ति किसी की नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई ये सब नहीं। भक्तिहीन नर सोई कैसा, ये सारी चीजें किसी के पास हो पर भक्ति नहीं हो। भक्ति के रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। एक बादल जिसमें पानी नहीं है उसका क्या काम उस बादल का। तो ऐसे ही वो धनवान तो हो, जाति तो बहुत ऊंची हो, कुल तो बहुत बड़ा हो, धर्म करता हो, धन भी हो, बल भी हो, कुटुंब भी अच्छा हो, गुण भी हो, लेकिन भक्ति नहीं है, तो ऐसा जीव किसी काम का नहीं है। पर आपके भीतर एक नहीं 9 प्रकार की भक्ति है। जो ये बात बोल रहे थे तो सब लोगों ने, जो उधर उधर के सब ऋषि महात्मा थे, सब ऋषि महात्माओं ने सोचा कि भैया हम भी चलो, अब हमारे पास नहीं आए हैं मगर ठाकुर जी से क्या है ऐसा हमारा ईगो लड़ानी, हम जाके उनके दर्शन करेंगे, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, वहाँ क्यों चले गए। सब के सब बोलते वहाँ एकत्रित हो गए, जितने थे सब एकत्रित हो गए। अब इन सबके सामने ठाकुर जी चाहते हैं अब बताऊं कि शबरी कौन है। इन्होंने जो सब इसका भविष्कार किया, अकेले में नहीं बता रहे हैं, उन सबके सामने नवदा भक्ति ठाकुर जी ने बताई, वो अब हम चर्चा बाद में करेंगे, आज बहुत समय हो गया। और किस प्रकार उन्होंने शबरी जी का चरित्र सबके आगे उजागर किया, ये चर्चा भी अब हम आगे करेंगे। तो शेष चर्चा बाद में। जय श्री राधे।